हेलो स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट में आपका वेलकम है। मेरा पेन अच्छा है और मेरे पास पेन है, मेरे पास मास्क है, सैनिटाइजर है, इस तरह के हमने कल कुछ सेंटेंस पढ़े थे। मेरा पेन अच्छा है, ये केवल अच्छा है, और मेरे पास पेन है, ये अलग सेंटेंस है, अधिकार वाले सेंटेंस। तो जैसे मैंने कहा, मेरे पास माइक है, मेरे पास यूनिफॉर्म है, मेरे पास एक अच्छा स्कूल है, मेरे पास एक अच्छा कॉलेज है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? यह तुम्हारे पास कैसे है? तुम्हारे पास क्यों है? तुम्हारे पास एक पेन क्यों नहीं है? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है? तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है? तुम्हारे पास बुक्स क्यों नहीं है? तुम्हारे पास जानकारी क्यों नहीं है? यानी कि एक तो है मतलब प्रेजेंट, उतने ही पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं यानी इंटेरोगेटिव, फिर मैं कह रहा हूं क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, कहां नहीं, यानी कि WH वर्ड। तो आइए शुरू करते हैं, इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं सीखते हैं। अगर आप नए हैं सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो आइए सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए, केवल है, पहले पढ़ चुके हैं। बी में के पास, अगर डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इनकी लिंक्स दे दूंगा। कल का जो ए पार्ट था, मतलब बी पार्ट का, जो बी चैप्टर का या सेकंड न्यू चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, तो हैव और हैज के बारे में जाना हमने कि प्लूरल में हैव आएगा, सिंगुलर में हैज आएगा। चलो, अब अभी मैंने एक क्वेश्चन करा था कि WH वर्ड कैसे लगाएं। मतलब पहले तो एक मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा देता हूं। तुम्हारे पास टाइम है, कैसे बोलोगे? यू हैव टाइम। ये हो गया अपना पॉजिटिव सेंटेंस। पहले आया सब्जेक्ट, फिर आई हेल्पिंग वर्ब, फिर आया क्या? ऑब्जेक्ट। यहां तक कोई डाउट नहीं। जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? यू हैव यानी हैव के बाद नो लगाना है। सो यू हैव नो टाइम, यानी आपके पास टाइम नहीं है। क्लियर है बात? ये बन गया आपका नेगेटिव। ध्यान रखना, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को आगे, तो इस हैव को कहां कर देना? आगे। क्या तुम्हारे पास टाइम है? तो बन जाएगा हैव यू टाइम, इस तरह से। क्लियर है बात? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। यू की जगह आपको वी, यू, दे, टू कुछ भी कर दूं। उनके पास टाइम है, दे हैव टाइम। उनके पास टाइम नहीं है, दे हैव नो टाइम। क्या उनके पास टाइम है? तो हैव दे टाइम। क्या हमारे पास हैव वी टाइम? क्या राम और श्याम के पास? तो हैव राम एंड श्याम टाइम। इस तरह चेंज कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। प्लूरल नंबर वाले सारे आप लगा देना हैव के साथ, आई को भी लगाना, ध्यान रखना, और सिंगुलर वाले सारे लगा देना हैज के साथ। जैसे यहां बनाता हूं मैं, जैसे आपको बोलना पड़े क्या उसके पास टाइम है, तो आप बोलोगे हैज शी टाइम। पापा के पास तो टाइम ही नहीं है। फादर हैज नो टाइम, फुल स्टॉप। फादर हैज नो टाइम। नॉट नहीं आएगा, नो आएगा, नेगेटिव है। और हैव आगे पहुंच गया, या फिर हैज यानी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बन गया? इंटरोगेटिव। यहां तक बात क्लियर है ना? ये आपने पहले ही बनाए थे इसे मार वॉच पर बिल्बी सेल्वी वाले में, बस कुछ नहीं करना। अब मैं आपको दिखाता हूं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाते हैं। राइट, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है? क्या तुम्हारे पास पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है? क्या तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए सब्सक्राइब करने का टाइम नहीं है? कमेंट करने का टाइम नहीं है? लाइक करने का टाइम नहीं है? यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, हैव यू नो टाइम। क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है? अब चूंकि बात आ रही है यहाँ पे, हैव आगे आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। नो मतलब नेगेटिव है, और टाइम ऑब्जेक्ट है। यानी जब हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद नो आता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। अब बोलना पड़े क्या मम्मी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मम्मी सिंगुलर, तो हैज मदर नो टाइम। मेरे लिए तो क्या बन जाएगा? फॉर मी। क्या मम्मी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है? हैज मदर नो टाइम फॉर मी। क्या पापा के लिए मेरे पास टाइम नहीं है? हैज फादर नो टाइम फॉर मी। इस तरह आप ऑब्जेक्ट चेंज करते रहना, बहुत मजा आएगा। तो पहले मैंने बनाया पॉजिटिव, फिर मैंने नो लगा के बनाया नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो। इंटरोगेटिव आगे है, प्लस नो है, तो क्या बन गया? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। पता है मजा कब आएगा? मजा तब आएगा जब आप इन सारे सब्जेक्ट का यूज करोगे। यानी अगर बोलना पड़े क्या हमारे पास टाइम नहीं है? हैव वी नो टाइम। क्या तुम्हारे पास नहीं है? हैव यू नो टाइम। क्या उनके पास नहीं है? तो हैव दे नो टाइम। क्या राम और श्याम के पास? तो हैव राम एंड श्याम नो टाइम। ऐसे ही इसके वाले हैज सी नो टाइम, हैज ही, हैज इट, हैज राम। मजा आएगा ना? चलो ठीक है। अब यहां पे कर देते हैं हम आपको W और H। यहां तो आपको दिख रहा होगा, तो W और H से शुरू होने वाले वर्ड। क्लियर है? चलो, उसके पास टाइम क्यों है? वाई
ये तुम्हारे पास वाई हैव यू टाइम, ध्यान देना, वाई क्या आ गया, WH वर्ड आ गया, हैव क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या आ गया, सब्जेक्ट, टाइम क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने पढ़ाया था पहले केवल वालों में, तुम्हारा नाम क्या है तो व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या था, WH वर्ड, इज क्या थी, हेल्पिंग वर्ब, योर नेम क्या था, ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं, पता करना था। वैसे ही वाई हैव यू टाइम, तुम्हारे पास टाइम क्यों है, जैसे बोलना बट तुम्हारे पास टाइम कैसे है, भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है पेपर में, 3 घंटे का तुम्हारा पेपर, 3 घंटे का मेरा पेपर, तो तुम्हारे पास टाइम कैसे है घूमने का बीच में, तो हाउ हैव यू क्या आएगा, हाउ हैव यू टाइम। क्लियर है, आप इसका रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं क्लीन करके बनाने वाला हूं सेंटेंस। तो वी यू दे टू नेम सबके साथ लगा देना WH वर्ड बन जाएगा, ही सी इट वन नेम सबके साथ लगा देना WH वर्ड बन जाएगा। चलो कुछ बना के दिखा देते हैं यहां पर, ठीक है, ये पुराना भी था। देखो वाई हैव यू टाइम, तुम्हारे पास टाइम क्यों है, तुम्हारे पास टाइम कैसे है। अब पूछना पड़े भाई तुम बता दो तुम कब फ्री हो, ये तुम्हारे पास टाइम कब है, तुम कब फ्री हो केवल है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम कब है, अधिकार वाली बात आ गई, ध्यान रखना। तो बन जाएगा व्हेन हैव यू टाइम, तुम्हारे पास टाइम कब है, कैसे है तो क्या बोलोगे, हाउ हैव यू टाइम, क्यों है तो क्या बोलोगे, वाई हैव यू टाइम। मजा आ रहा है तो फिर लाइक कर देना। चलो अब जितने भी WH वर्ड हैं, कब, कहां, कैसे, कौन, सब लगा देना। जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही सी इट वन नेम आई वी यू दे, सब लगा देना। लेकिन ध्यान रखना भैया, आई वी यू दे आएगा तो क्या आएगा, हैज या हैव आएगा, और यदि ही सी इट वन नेम करोगे तो क्या आएगा, हैज आएगा। ये सब था प्रेजेंट में, कहां पर था, प्रेजेंट में। अब 2 मिनट के अंदर इनका मैं आपको कर देता हूं पास्ट। यहां पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना है, जहां हैज और हैव था वहां सिर्फ एक, सबका मालिक एक, तो आपको सिर्फ हेड करना है। अगले 1 मिनट के अंदर आप हेड के बारे में, हेड की हिंदी होती है के पास था, यानी किसी के अधिकार में कुछ था। मेरे पास बचपन में बहुत टाइम था, चक्का चलाया करता था, तो ये था, वो था, फलाना था, ढिमका था, मेरे पास ये पेन था, अभी भी है, के पास था। कुछ नहीं करना, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो, दोनों को कहां लगा देना, हेड के साथ। क्लियर है, यानी तुम्हारे पास टाइम था तो क्या बोलोगे, यू हैड टाइम, और तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो कैसे बोलोगे, यू हैड नो टाइम। कुछ नहीं करना था, के पास था तो हैज, हैव की जगह हेड लगाना था। हैड सिंगुलर में है, प्लूरल में, लेकिन प्रेजेंट में के पास है की बात हो रही थी, के पास है, लेकिन यहां के पास था के लिए क्या करोगे, हेड, तो ये प्रेजेंट से क्या बन गया, पास्ट। अरे बोलो भाई क्या बन गया, पास्ट। तो हेड, तुम्हारे पास टाइम था, यू हैड टाइम, उनके पास था, यहां लिखा था मिटा दिया, दे हैड टाइम, वी हैड, दे हैड, आई वी यू दे ही सी इट, सब में लगा देना, सब्जेक्ट चेंज कर दे, बन जाएगा आई हैड टाइम, यू हैड टाइम, दे हैड टाइम, शी हैड टाइम, राम हैड टाइम। सबका नेगेटिव है तो नो लगा देना। इंटरगेटिव में क्या कर देना, इनका आगे कर देना। कैसे, क्या तुम्हारे पास टाइम था, हैड यू टाइम, बन जाएगा हैड यू टाइम। क्या राम के पास टाइम था, हैड, यहां क्या कर देना, राम टाइम। कोई टेंशन ही नहीं है, उधर तो हैज और हैव अलग अलग करना पड़ता था, इधर तो वो भी नहीं करना। चलो इनके सेंटेंस बना के कमेंट में बताओ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।